Hey everyone, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. So friends, again I would say, again today's video is going to be really interesting and enthralling because ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो हमारी डे टू डे रूटीन से है, ठीक है। कपड़े हम पहनते हैं, बोलते हैं ना, ये कपड़ा मुझे चुभ रहा है ना, मेरा कपड़ा प्रेस नहीं है, या फट गया है ना, कपड़ा फट गया है, कपड़े पे दाग लग गया है, ये मुझे लूज हो रहा है, ये मैंने उल्टा पहन लिया है, ये कपड़ा आयन नहीं है, ठीक है, मैंने अपने कपड़े पे खाना गिरा लिया है, मैंने अपने कपड़ों पे कुछ लिक्विड गिरा लिया है, इंक गिरा लिया है। सो आई हैव ब्रॉट ऑल these sentences in one video where I will be giving you different words for the exact what do you say exact thing that has happened to your cloth. ये वीडियो में मैं 5 ऐसी सेंटेंसेस या 5 ऐसे लेके आई हूँ वाकई जो हमारे कपड़ों के साथ होते हैं, है ना, जैसे ढीला है या प्रेस नहीं है या श्रंक हो रखा है। आप देखेंगे कि कैसे हम एक सेंटेंस को, है ना, उसका मैं कैसे आपको वर्डिंग और सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करूँगी। इसका एक सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगी जिसमें अगेन आई विल ब्रिंग 5 डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू क्लोथ्स, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रस्ट मी द वीडियो गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग, तो प्लीज शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। ज़्यादा नहीं, 4 या 5 मिनट का वीडियो होगा। आइए शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट वन इज कपड़े छोटे हो गए हैं। होता है ना, बहुत बार होता है, स्पेशली फॉर द किड्स, जो हाइट में बढ़ते हैं। हम हमेशा ये बोलते हैं कि कपड़े छोटे हो गए हैं, लेकिन क्या कपड़े वाकई छोटे हो गए होते हैं? नहीं, कपड़े नहीं छोटे होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, है ना। सो हाउ विल यू से कपड़े छोटे हो गए हैं इन इंग्लिश? देखिए, 3 सेंटेंसेस हैं कि एक ही बात को कि ये कपड़े मुझे छोटे हो गए हैं या ये कपड़े मुझे नहीं आ रहे, कि आप कैसे बात बोलेंगे। पहला है these clothes doesn't fit me, as simple as that, ठीक है, that these clothes doesn't fit me। ये कोई भी बोल सकता है ना, कि मुझे ये फिट नहीं हो रहे हैं, आई फील लिटिल आई एम नॉट एट ईज, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दीज क्लोथ्स। या अगर बच्चा छोटा है, बड़ा हो गया, उसको आपने कपड़े पहना दिए हैं, वो छोटे हो गए हैं, है ना, नी से ऊपर है या जो भी है, तो आप बोल सकते हैं सीधा दीज क्लोथ्स डजंट फिट हर या डजंट फिट हिम। नेक्स्ट है आई हैव आउटग्रोन दीज क्लोथ्स। I have outgrown these clothes. So this is the word. And this sentence is kind of advanced sentence, है ना। तो अब से आप क्या बोलेंगे? That the clothes have outgrown. I have outgrown the clothes. ठीक है? The kids have outgrown the clothes. बच्चे बड़े हो गए हैं और कपड़े छोटे हो गए हैं। उसका कहने का मतलब यही है। ठीक है? The third one is the clothes feel a bit snug now. ठीक है? What is this snug? This is a slang. This is a way of saying that clothes doesn't fit me or I have outgrown the clothes। कहने का मतलब है जब आप बोलना चाह रहे हो कि कपड़े छोटे हो गए हैं, नहीं आ रहे हैं, तब आप बोल सकते हैं that these clothes feel a bit snug now, है ना, कि snug एक स्लैंग है। snug का मतलब ये है कि कपड़े नहीं हो रहे हैं, छोटे हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए, एक बात को बोलने के लिए मैंने आपको 3 सेंटेंसेस दे दिए हैं, है ना। अभी तक ये हो रहा था, मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि नहीं ध्यान में रहता है, थोड़ा टाइम लग रहा है वर्ड सीखने में। तो मैंने देखिए मैंने 3 2 सेंटेंसेस बना रखे कि एक नहीं वर्ड ध्यान रहता है, तो चलिए दूसरा याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें द फर्स्ट वर्ड इज डजंट फिट मी, दिस इज योर फर्स्ट वर्ड। ठीक है, द सेकंड इज आई हैव आउटग्रोन दीस क्लोथ्स, द थर्ड वन इज स्नग। ठीक है, तीनों में से कुछ तो याद आएगा, है ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस इज कपड़ों का रंग उड़ गया है। होता है ना, कपड़े धूप में ज्यादा पड़े हैं, है ना, या कुछ कपड़ों में स्टार्च डालना होता है, ब्लीच से कपड़े कुछ धुलने होते हैं, तो उनका रंग उड़ जाता है ना, या ज्यादा टाइम तक आप पहन रहे हैं वही कपड़े, तब भी रंग उड़ जाता है। तो अब ये जो रंग उड़ जाता है, हिंदी में तो बोल दिया रंग उड़ गया है, तो क्या इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? कलर्स हैव फ्लोन अवे? नो। ठीक है, आप बोलेंगे द कलर ऑफ द क्लॉथ हैज फेडेड, है ना, हल्का पड़ गया है। और you can also, let me give you one more word, you can also say the color of the cloth has become dull, dull हो गया है। ठीक है, dull, हल्का हो गया है। The color of the cloth has become faded. Then next sentence is the fabric's color has diminished. Fabric क्या हुआ? What is this? कपड़े को हम फैब्रिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि जो फैब्रिक का कलर है वो क्या हो गया है? डिमिनिश हो गया। See one more new word. देखो, 3 चीजें सीख ली आपने अगेन। हाँ, द कलर ऑफ द क्लॉथ हैज फेडेड, और द कलर ऑफ द क्लॉथ हैज बिकम डल,
द फैब्रिक्स कलर हैज डिमिनिश्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ wearing it too much, है ना, with time the color has faded, ठीक है. Now coming to third sentence, इस कपड़े में आर पार दिख रहा है. कुछ कपड़े होते हैं ना, हल्के कपड़े होते हैं, उसमें आर पार दिखता है, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? है ना वीडियो इंटरेस्टिंग कि नहीं है? The first one is this outfit is see through. What is the word? You would say see through. अब मैंने यहाँ आउटफिट इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर शर्ट है सॉरी अगर शर्ट है तो आप बोल सकते हैं द शर्ट इज सी थ्रू. अगर कोई टॉप है आप बोल सकते हैं द टॉप इज सी थ्रू. अगर कोई कुर्ती है ना, आप बोल सकते हैं द कुर्ती इज सी थ्रू. कुछ भी है दैट इज सी थ्रू. ऑलराइट, सॉरी. द नेक्स्ट वन इज हर ब्लाउज वाज sheer so she needed a camisole underneath. Now what is this camisole I have written? जनरली क्या होता है जब कपड़ा हल्का है तो उसको अंदर एक अस्तर लगता है, हल्का सा क्लॉथ और लगाते हैं. अस्तर जो वर्ड है उसे हम कैमिसोल बोलते हैं, ठीक है. अस्तर सूट्स में लगता है, ब्लाउज में लगता है. हर ब्लाउज वाज शीर मींस सी थ्रू, आर पार दिख रहा था, तो सो शी हैड टू ऐड अ कैमिसोल अंडरनीथ, ठीक है. स्टिचिंग के लिए दिया, ब्लाउज हल्का था तो एक कपड़ा अस्तर लगा दिया जिससे कि सी थ्रू ना दिखे, ठीक है. तो अगेन आई हैव ब्रॉट टू सेंटेंसेस. आई हैव अगेन गिवन यू टू सेंटेंसेस वेयर यू कैन इजीली से दैट द क्लॉथ इज द क्लॉथ इज शीर, है ना, एंड इट इज सी थ्रू, ठीक है, आर पार दिख रहा है. कमिंग टू सेंटेंस नंबर 4. अब देखिए दाग लगना. दाग अलग अलग तरह के लगते हैं. आप मिट्टी में गिर गए हैं, दाग लग गया. आपने खाना खाने अपने ऊपर खाना गिरा लिया, दाग लग गया. मार्कर से मैं लिख रही हूँ, अपने ऊपर मैंने इंक गिरा ली, दाग लग गया. तो हर अलग अलग दाग का अलग अलग वर्ड होता है ना. वैसे तो दाग मतलब स्टेन. यू कैन सिंपली से दैट देयर इज अ स्टेन ऑन माय क्लोथ्स. But if you want to learn advanced English, if you want to learn more, you want to enhance your vocabulary, then here it is. Here are the words that I'm going to give you right away. Okay? The first one is there's a stain on my cloth. As simple as that. मैंने अभी बताया कि अगर आप सिंपल बोलना चाहते हैं कि दाग लग गया है, you do not want to give further clarification, ज़्यादा आप नहीं बताना चाहते हैं कि क्या गिरा है, you can simply say there's a stain on my cloth. Sorry, please bear with my throat. Then is spotted with oil. अगर कपड़े में तेल गिर जाए, है ना, तेल गिर जाए, तब आप बोलेंगे कि माई क्लॉथ इज स्पॉटेड विद ऑयल, ठीक है. थर्ड इज सॉइल्ड. अगर खाना गिर जाए, है ना, मैंने सेंटेंस भी लिखा हुआ है, आई एक्सीडेंटली सॉइल्ड माई कुर्ती व्हाइल ईटिंग ब्रेकफास्ट. गलती से मैंने खाना खाते टाइम क्या कर लिया, खाना गिरा लिया. तो आप यूज करेंगे इस वर्ड का सॉइल्ड, ठीक है. दैट इज ब्लॉटेड. अगर इंक गिर जाए, इंक लग जाए, तब आप बोलेंगे कि आई हैव ब्लॉटेड इंक ऑन माई क्लोथ्स, ठीक है. अगेन सी आई हैव गिवन यू 4 वर्ड्स, ठीक है. ब्लॉटेड, सॉइल्ड, स्पॉटेड, स्टेन, ठीक है. द लास्ट वन इस वीडियो के लिए, प्रेस नहीं है कपड़े, तो सीधा से है that the clothes aren't ironed. प्रेस करने को क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं. तो हम सीधा बोल देंगे that the clothes aren't ironed. So my dear friends, as I had promised you in the beginning कि आप बहुत सारे है, तो ये देखिए सिंपल सी चीज, लेकिन कितने सारे vocabs आपने सीखे. देखिए you see it for yourself. Blotted, soiled, spotted, ठीक है, stain. तो ये सारे वर्ड्स थे. मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें और मैं वर्ड्स और नए वोकैब्स आपको सिखाऊंगी कि कैसे बोला जाता है, ठीक है. वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी.